I am Sudarshan Gupta, Government Excellence Higher Secondary School number 1, शिवपुरी। एक्सरसाइज 5.8 रोले का प्रमेय यानी रोलेस थ्योरम। आज हम रोलेस थ्योरम यानी रोले का प्रमेय देखेंगे। तो रोले के प्रमेय में सबसे पहले क्या होना चाहिए, कोई फंक्शन की एक विशेषता होना चाहिए कि माना कि एफ ऑफ एक्स एक्स का एक फलन ऐसा है कि, यानी फंक्शन कैसा होना चाहिए। नंबर 1 एफ एक्स क्लोज्ड इंटरवल संवृत अंतराल यानी बंद अंतराल, इसको बोलते हैं हम क्लोज्ड इंटरवल। मतलब एक्स की वैल्यू बाउंड्री पॉइंट भी हो सकती है, मतलब एक्स का मान ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है और उनके बीच में कुछ भी वैल्यू ले सकता है। इस प्रकार का इंटरवल क्लोज इंटरवल होता है। तो एफ एक्स क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस हो। सेकंड क्या है, एफ एक्स विवृत अंतराल खुले अंतराल यानी ओपन इंटरवल। तो ओपन इंटरवल जो ओपन इंटरवल होता है इसमें ए और बी नहीं ले सकते हम, एक्स की वैल्यू ए नहीं हो सकती, बी नहीं हो सकती और ए और बी को छोड़कर बीच में कोई भी वैल्यू एक्स की हो सकती है। इससे ये क्लियर हो रहा है कि एक्स ए से ग्रेटर है और बी से लेस है, मतलब ए और बी नहीं हो सकता। तो एफ एक्स ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल हो, यानी इस ओपन इंटरवल के प्रत्येक बिंदु पर एवरी पॉइंट मतलब प्रत्येक पॉइंट पर वो डिफरेंशिएबल हो। थर्ड पॉइंट है कि एफ ऑफ ए इक्वल एफ ऑफ बी, यानी जो हमको इंटरवल दिया था ए से बी तक, तो बाउंड्री पॉइंट पर उस फंक्शन की वैल्यू इक्वल हो। ए पर फंक्शन की वैल्यू और बी पर फंक्शन की वैल्यू इक्वल हो और स्पेशल केसेस में वो वैल्यू 0 भी हो सकती है उन बाउंड्री पॉइंट पर, यानी ए पर और बी पर दोनों पर वो वैल्यू 0 भी हो सकती है। यदि कोई फंक्शन ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो फिर वो क्वेश्चन यानी रोलेस थ्योरम के हिसाब से क्या स्टेटमेंट निकलता है कि यदि कोई फंक्शन ये तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है तो ओपन इंटरवल में एक्स की एटलीस्ट वन वैल्यू यानी कम से कम एक मान ऐसा अवश्य होगा। मान लीजिए वो मान एक्स इक्वल सी है, तो एक्स इक्वल सी इस ओपन इंटरवल में ऐसी वैल्यू कम से कम एक ऐसी 101% यानी ऐसी एक निश्चित होगी उस जिससे उस वैल्यू पर उस फंक्शन के डिफरेंशियल की वैल्यू 0 होगी। एक बार फिर से अपन इसको देखें कि यदि कोई फंक्शन ऊपर की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो ओपन इंटरवल में x का कम से कम एक मान ऐसा अवश्य होगा कि उस मान पर डिफरेंशियल की वैल्यू 0 होगी। ओपन इंटरवल में कम से कम एक बिंदु x इक्वल सी ऐसा अवश्य होगा, यानी इस इंटरवल में ओपन इंटरवल में यानी ए और बी को छोड़कर वो बिंदु होगा कहीं बीच में। ए और बी को छोड़कर ए नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता, ए और बी के बीच में ऐसा बिंदु अवश्य होगा कि उस बिंदु पर डिफरेंशियल की वैल्यू 0 होगी। ये आपकी रोलेस थ्योरम है, यानी लास्ट में ये स्टेटमेंट तभी सेटिस्फाई होगा जब वो फंक्शन ऊपर की तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। ऐसा क्यों होगा, कैसे होगा, तो इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन यानी ज्यामितीय निरूपण हम देखते हैं। तो ज्यामितीय निरूपण के लिए क्या है, जैसे मान लिया कि ये आपका है एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। कोई फंक्शन है वो यहाँ से और यहाँ पर है, यहाँ पर कोई पॉइंट है एक्स इक्वल ए और यहाँ पर कोई पॉइंट है, क्योंकि ये दोनों ए और बी पर वैल्यू इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर है एक्स इक्वल बी। तो अब हमें मालूम है कि ये आपका फंक्शन एफ एक्स है, तो ये फंक्शन बाउंड्री पॉइंट पर यानी ए पर और बी पर इक्वल होगा। इसका मतलब है कि या तो ये फंक्शन बढ़ने के बाद डाउन होगा क्योंकि हमको ए और बी पर वैल्यू इक्वल चाहिए, या फिर एक कंडीशंस ऐसी हो सकती है कि ये फंक्शन x इक्वल ए है
और यहाँ से मान लो वो फंक्शन डाउन हो रहा है और डाउन होगा तो फिर बढ़ेगा, क्योंकि ए पर और बी पर वैल्यू हमको इक्वल चाहिए। तो या तो वो बढ़ के कम होगा या वो कम होकर फंक्शन बढ़ेगा। तो कम से कम एक वैल्यू यहाँ पर, ये यहाँ पर कम से कम ए और बी के बीच में कम से कम एक वैल्यू हमें ऐसी मिल रही है जहाँ पे डिफरेंशियल कैसा है, जीरो, यानी एफ डैश एक्स जीरो है। कहाँ पर, यहाँ पर। यदि इसको अपन सी मान लें तो एक्स इक्वल सी पर जो डिफरेंशियल आपका कैसा है, जीरो। ऐसे ही ये जो पॉइंट ऐसा है, इस पॉइंट पर भी मान लीजिए जो पॉइंट आपका एक्स इक्वल सी है, तो इस पॉइंट पर एफ डैश सी आपका जीरो है, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंशियल पहले कम हुआ फिर बढ़ा, पहले कम हुआ फिर बढ़ा। तो कम होकर यानी डिक्रीजिंग, कम होना मतलब डिफरेंशियल ऋणात्मक, जो डिफरेंशियल ऋण में है यानी वो डाउन हो रहा है। तो डिफरेंशियल ऋण में और जो डिफरेंशियल यहाँ से धन में आ गया यानी पॉजिटिव इंक्रीजिंग हो रहा है। यहाँ से यहाँ तक फंक्शन डिक्रीजिंग है और यहाँ से यहाँ तक फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग के बीच में एक पॉइंट ऐसा ज़रूर होगा जहाँ पर वो फंक्शन कांस्टेंट होगा, पहले घट रहा है फिर बढ़ रहा है। तो घटने और बढ़ने के बीच में एक पॉइंट ज़रूर होगा जहाँ पर वो ना घट रहा ना बढ़ रहा, मतलब वहाँ पर डिफरेंशियल शून्य है, परिवर्तन की दर जीरो है। तो इसी प्रकार ये है कि यदि बस बाउंड्री पॉइंट पर वो कंटिन्यूस भी होना चाहिए, क्योंकि ब्रेक नहीं होनी चाहिए। जब पूरा कंटिन्यूस है इसका मतलब है कि प्रत्येक बिंदु पर हमको फंक्शन की वैल्यू प्राप्त हो रही है। तो ये फंक्शन या तो बढ़कर कम होगा या फिर कम होके बढ़ेगा। तो कम से कम एक बिंदु ऐसा मिलेगा जिस पर डिफरेंशियल जीरो है। एक से ज़्यादा भी बिंदु मिल सकती हैं। कैसे कि मान लिया कि ये आपका है एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अब कोई फंक्शन है तो मान लिया कि इस प्रकार से ये मूव कर रहा है, पर कंडीशंस क्या है कि ए पर यहाँ पर मान लो एक्स इक्वल ए है और यहाँ पर एक्स इक्वल बी है। तो ए और बी पर वैल्यू इक्वल होना चाहिए, मतलब जितनी ये वैल्यू है उतनी ही ये वैल्यू होना चाहिए, एक्स इक्वल ए और एक्स इक्वल बी, यानी बाउंड्री पॉइंट पर वैल्यू इक्वल हो। एक से अधिक, यानी अब यहाँ पर हमें एक से अधिक पॉइंट ऐसे मिल रहे हैं जहाँ पर डिफरेंशियल जीरो है। देखो यहाँ पर भी परिवर्तन की दर जीरो है, यहाँ पर भी परिवर्तन की दर जीरो है, यहाँ पर भी परिवर्तन की दर जीरो है। परिवर्तन की दर जीरो का मतलब होता है कि यहाँ पर ना फंक्शन कम हो रहा है ना फंक्शन बढ़ रहा है। क्यों कि जे इंक्रीजिंग हो रहा है यहाँ तक, यहाँ से कोई पॉइंट है तो इस पॉइंट और इस पॉइंट एक्स इक्वल ए और यहाँ तक फंक्शन इंक्रीजिंग हो रहा है, और इस पॉइंट और यहाँ से इन दोनों के बीच में फंक्शन डिक्रीजिंग हो रहा है। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के बीच में एक ये पॉइंट ऐसा है जहाँ पर वो फंक्शन के डिफरेंशियल की वैल्यू जीरो है। यहाँ पर भी फंक्शन के डिफरेंशियल की वैल्यू जीरो है और यहाँ पर भी फंक्शन के डिफरेंशियल की वैल्यू जीरो है। तो यदि इसको अपन C1 मान लें और इसको अपन C2 मान लें और इसको भी अपन C3 मान लें, तो यहाँ पर एफ डैश C1 इक्वल जीरो, यहाँ पर भी एफ डैश C2 इक्वल जीरो और यहाँ पर भी एफ डैश C3 इक्वल जीरो। यानी हमने इस इंटरवल के बीच में तीन बिंदु इस प्रकार से मिल गए जहाँ पर परिवर्तन की दर यानी डिफरेंशियल कैसा है, जीरो। तो रोले थ्योरम्स का स्टेटमेंट कहता है कि कम से कम एक पॉइंट तो ज़रूर होगा कि यहाँ पर एफ डैश सी जीरो होगा। हम देखते हैं कि ये ए है और ये बी है, ए और बी पर ये फंक्शन की वैल्यू सेम है, तो हमको एक पॉइंट ऐसा मिल गया जहाँ पे डिफरेंशियल कैसा है, जीरो। यहाँ पर ए और बी पर जीरो है फंक्शन की वैल्यू, तो ये पहले बढ़ने के बाद में कम हुई, तो पहले भी जीरो थी और बाद में भी जीरो है, तो अभी बीच में हमें एक पॉइंट ऐसा मिल गया जहाँ पे परिवर्तन की दर डिफरेंशियल शून्य है। ऐसे ही इस कंडीशन में ए पर और बी पर फंक्शन जीरो है, तो पहले बढ़ा फिर कम हुआ फिर बढ़ा फिर कम हुआ, तो कम से कम हमें एक से अधिक एटलीस्ट वन तो मतलब कम से कम एक तो मिलेगा ही। तो इस कंडीशन में हमें 1 2 3 पॉइंट ऐसे मिल गए जहाँ पर परिवर्तन की दर यानी डिफरेंशियल कैसा है, शून्य। तो इस प्रकार रोले थ्योरम्स वेरीफाई हो जाती है। ये एक्सरसाइज 5.8 का
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें फंक्शन है एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 और एक इंटरवल है -4 से 2, क्लोज इंटरवल है। इस इंटरवल में इस फंक्शन के लिए हमें रोले थ्योरम्स को वेरीफाई करना है, रोले प्रमेय को सत्यापित करना है। तो ये फंक्शन है, तो हम पहले देखते हैं रोले थ्योरम की जो 3 कंडीशंस हैं वो फंक्शन सेटिस्फाई करता है कि नहीं। यदि ये फंक्शन रोले थ्योरम की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो इसमें रोले थ्योरम्स अप्लाई होगी। तो नंबर 1 फर्स्ट क्या है कि दिया गया फलन एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 एक बहुपद यानी पॉलिनोमियल बहुपद है। गिवन फंक्शन इज अ पॉलिनोमियल, जो फंक्शन हमको दिया वो क्या है, बहुपद। दिया गया फलन एक बहुपद है, अतः हम जानते हैं कि प्रत्येक बहुपद फलन x के प्रत्येक वास्तविक मान के लिए सतत होता है। यानी कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन है वो x के प्रत्येक वास्तविक यानी एवरी रियल नंबर ऑफ x के प्रत्येक रियल नंबर के लिए वो कंटिन्यूस होता है। इसका मतलब है कि हमारा फंक्शन भी पॉलिनोमियल है, बहुपद है, तो ये हमारे दिए गए इंटरवल के लिए कंटिन्यूस होगा, क्योंकि वो तो कहता है जो पॉलिनोमियल के लिए क्या कंडीशंस है कि वो प्रत्येक वास्तविक मान के लिए x का कोई भी वास्तविक मान क्यों ना हो एवरी रियल नंबर के लिए कंटिन्यूस होगा। तो जब वो एवरी रियल नंबर के लिए कंटिन्यूस होगा तो हमारे इस इंटरवल में तो कंटिन्यूस होगा ही। तो हम लिख दें कि अतः दिया गया फलन एफ एक्स अंतराल, हम कौन सा अंतराल लेना है, बंद, -4 से 2 में संतत या सतत है। पहली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई। सेकंड क्या है, जो एफ एक्स था एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, हमने इसका डिफरेंशियल किया तो डिफरेंशियल हमें प्राप्त हो गया 2x प्लस 2। इस डिफरेंशियल को देखकर ये भी, क्योंकि एक पॉलिनोमियल आ गया हमारा 1 पावर का, इससे स्पष्ट है कि एफ डैश एक्स अंतराल कौन सा, इसमें ओपन लेंगे -4 से 2 ओपन इंटरवल में x के प्रत्येक मान के लिए परिभाषित है। कौन परिभाषित है, एफ डैश एक्स, यानी एफ डैश एक्स इस ओपन इंटरवल में x की कोई भी वैल्यू ले लें, उस वैल्यू पर एफ डैश एक्स की वैल्यू कोई ना कोई हमें प्राप्त हो जाएगी। इसका मतलब है कि इस इंटरवल में x के प्रत्येक मान के लिए एफ डैश एक्स कैसा है, डिफाइन यानी परिभाषित है। जब एफ डैश एक्स परिभाषित है इसका मतलब एफ एक्स कैसा है, अवकलनीय। एफ डैश एक्स परिभाषित होता है तो एफ एक्स अवकलनीय यानी डिफरेंशिएबल हो जाता है। एफ हमको बस यहाँ पर ध्यान रखना है कि एफ एक्स परिभाषित नहीं लिखना, एफ डैश एक्स परिभाषित है।
क्योंकि एफ डैश एक्स से ही तो हमें एफ एक्स की जानकारी चाहिए। तो यदि एफ डैश एक्स परिभाषित है तो एफ एक्स के बारे में हम कह सकते हैं कि वो डिफरेंशिएबल या अवकलनीय है उसी इंटरवल में जिसमें ये परिभाषित था। तो एफ डैश एक्स ओपन में परिभाषित है, इसलिए एफ एक्स ओपन में डिफरेंशिएबल है। तो लिख दें कि अतः एफ एक्स अंतराल -4 से 2 में अवकलनीय है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि जो हमारा एफ एक्स है x² + 2x - 8, इंटरवल कितना दिया था हमें -4 से 2। -4 पर हम इसकी वैल्यू निकालें -4, तो -4 का स्क्वायर + 2 और -4 और -8, तो कितना हो गया जी 16, और ये माइनस का 8 और ये माइनस का 8, कुल मिला के ये 0 आ गया। और F2 निकालें तो 2 का स्क्वायर, यहाँ पर हम 2 लिख रहे हैं, तो 2 का स्क्वायर + 2 × 2 -8, तो ये 2 का स्क्वायर 4 आ गया, प्लस भी 4 हो गया, -8, ये भी कितना आ गया 0। अतः -4 यानी बाउंड्री पॉइंट पर इस फंक्शन की वैल्यू हमको इक्वल मिल गई, दोनों की वैल्यू 0 है। इस प्रकार दिया गया फलन रोले प्रमेय के सभी तीनों प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है। यानी जो हमको फंक्शन दे रखा था, ये फंक्शन हमको दिया था, तो ये फंक्शन रोले थ्योरम्स के तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तब अंतराल, कौन सा अंतराल, ओपन, -4 से 2, तो अंतराल इतने में x का कम से कम एक मान माना x = c, ऐसा अवश्य होगा कि f डैश c = 0। चूँकि हमें फंक्शन का डिफरेंशियल कितना प्राप्त हुआ था, f डैश x कितना आया था 2x + 2, तो f डैश c कितना होगा 2c + 2, तो इसको हमको 0 करना है क्योंकि f डैश c 0। इसको सॉल्व करके हमें 2c = -2, तो c = -1। हमने देखा कि जो c की वैल्यू -1 है वो ओपन इंटरवल -4 से 2 के बीच में ही है, क्यों -1 इसी के बीच में आता है। तो जो c की वैल्यू हमारी -1 आई है वो इंटरवल -4 और 2 के बीच में है, तो इसका मतलब है कि रोले थ्योरम हमारी वेरीफाई हो जाती है। अतः f डैश c आपका कितना आ गया 0, और जो c है वो -4 से, यानी -4 से 2 के बीच में ही है, क्योंकि c कितना आया था -1। इस प्रकार से रोले थ्योरम्स वेरीफाई हो जाती है। अपन लिख भी सकते हैं कि अतः रोले प्रमेय सत्यापित होती है।